सभी आए हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम है, 31 तारीख को ज्ञापन का कार्यक्रम है, 2 तारीख को उपखंड कार्यालयों को ज्ञापन का कार्यक्रम है और 4 तारीख का कार्यक्रम है। श्रीमान जी, आपका बीच में राज्यसभा से सांसद और हमारे अग्रज सम्मानीय नारायण जी भाई साहब, हमारे 2 जिलाध्यक्ष, एक जिलाध्यक्ष क्वारंटाइन होने की वजह से नहीं आ पाए, सम्मानीय मनोहर जी, जगराम जी, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने कई वादे जनता से किए हैं और उन जनता के वादों के ऊपर खरा नहीं उतरी। तो 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के कार्यक्रम तय किए थे। 28 तारीख को हमारा फेसबुक लाइव के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम था, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ सभी नेता और पार्टी के पदाधिकारी सबने कल का 28 तारीख के दिन हल्ला बोला है सरकार के ऊपर विभिन्न मुद्दों के आधार पर। 29 तारीख को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रत्येक जिला स्तर के ऊपर रखी है और पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता सभी जिलों के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। कल का दिन हमारा तैयारी का रहेगा। 31 तारीख को संबंधित मंडलों में जो भी AN ऑफिस है, JN ऑफिस है, एक्शन ऑफिस है, उनके अंदर हमारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा। 2 तारीख को उपखंड कार्यालय के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर हमारा इसी तरीके से प्रदेश की विभिन्न मांगों को लेकर धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा। और 4 तारीख को जिला कलेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले के, जिनमें सांसद महोदय भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, विधायकगण भी हैं, ये सब मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव के अंदर कई वादे किए और उन वादों के अंदर एक प्रमुख वादा था कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफी का वादा आज भी कांग्रेस पूरा नहीं कर रही है और लगभग 22 लाख किसान आज भी इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि साहब हमारा भी कर्जा माफ होगा, चाहे वो सरकारी बैंकों से ऋण लेने वाले हो, चाहे आपके भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान हो। और ऐसे 22 लाख किसान आज भी इस उम्मीद में है कि सरकार हमारा भी कर्ज माफी करेगी। कई किसान इस आधार के ऊपर, इस विश्वास के आधार पे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, कांग्रेस पार्टी जब चुनाव मैदान में थी तो उस समय वादा किया था कि हम ऋण माफी करेंगे, तो कईयों ने अपना ऋण जमा नहीं कराया। और जिन किसानों ने ऋण जमा नहीं कराया तो आपने देखा होगा कि आपके जिले में के अंदर भी कई किसानों की भूमि पूरक करने के आदेश भी उपखंड अधिकारी के माध्यम से निकाले गए। हमारी इन मुद्दों के आधार के ऊपर जो वर्चुअल रूप से हम कर सकते हैं, जो सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, स्टेटमेंटों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हम वो काम कभी नहीं करेंगे कि उस काम की वजह से, हमारे वजह से जनता संक्रमित हो या जनता अपने जीवन को संकट में डालने का काम करे। किसान संघ जो बैठा है वो कोविड का उल्लंघन कर रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हमारे सहयोगी संगठन है या हमारे विचार परिवार के संगठन है, हमने उनसे भी यही आग्रह किया है कि आंदोलन आप जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग है, साथ है, सब है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, उससे कहीं अलग नहीं है। लेकिन साथ में इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको जो जिस घटना का जिक्र मैंने किया वो इसीलिए किया कि लोग लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ज्यादा सतर्क थे और लॉकडाउन के दौरान तो लोगों के मन में डर भी था। लेकिन आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आंकड़े छुपाने का काम भी अब शुरू हो चुका है, राजस्थान में सरकार वो आंकड़े सामने नहीं लेकर आ रही जो वास्तविक आंकड़े हैं। अभी आज भी एक अखबार की लीड खबर बनी है कि जयपुर के अंदर कोविड-19 के दौरान मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी और नगर निगम की दाग कि क्या एक पैसा भी खर्च किया गया। विधानसभा में मंत्री जी ने जवाब ये दिया कि अभी तो हम टेंडर प्रक्रिया में है। जब 1 साल निकल जाते हैं घोषणाओं को, तब तक तो वो टेंडर प्रक्रिया में आते हैं, धरातल के ऊपर कुछ नहीं आता। और इसी तरीके से सरकार ने बजट के अंदर घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो गौरव पथ बनाने का काम किया प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, लेकिन हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 साल आपको शासन करते हुए हो गए, आप उस एक ग्राम पंचायत का नाम मुझे बता दो कि जहां आपका विकास पथ बना हो। आज ग्राम पंचायतों के अंदर सरकार कहती है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का काम हमने किया है। पंचायत राज का सपना हमारा था, पंचायत राज को मूर्त रूप देने का काम हमने किया है। पंचायत राज की शुरुआत नागौर जिले में राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ये उसका श्रेय लेने का काम करेंगे। आपके प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को गांधीवादी चेहरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गांधी जी भी विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, आप भी विकेंद्रीकरण के पक्ष में हो। पंडित जवाहरलाल जी ने पंचायत राज की स्थापना की थी। क्या कारण है पिछले 3 किस्तें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सीधा ग्राम पंचायतों के अंदर पहुंच गया।
राजस्थान में 3 किस्तें अभी तक भी ड्यू चल रही है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि साहब पैसा हस्तांतरित कर दिया जाए ग्राम पंचायतों में, लेकिन आज भी वो पैसा उन ग्राम पंचायतों के अंदर नहीं पहुंचा। आज लड़ाई हमारी हम सब की चल रही है वो है कोरोना के खिलाफ। और जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जंग की शुरुआत की गई थी उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुझे आज भी ध्यान है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने खड़े होकर कहा था कि इस कोरोना की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार इस कोरोना की लड़ाई के लिए जो कुछ भी करना चाहे, जैसा निर्णय लेना चाहे, जो अधिकार जिसको देना चाहे, हम उसका समर्थन करते हैं। उसके अंदर कभी भी विरोध दर्ज कराने का काम हम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को इतना फ्रीडम देने के बावजूद भी आज भी लड़ाई इस बात की चल रही है सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है सरकार बताए तो सही। मैं खुद की पीड़ा अभिव्यक्त आप सबके सामने कर रहा हूं कि कल मैंने मेरी विधानसभा के रहने वाले एक गिरधारी लाल कुमौत को जो कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से पहले मैंने आरयूएचएस के अंदर संपर्क किया, बेड खाली है क्या? तो बेड खाली नहीं है। फिर मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर संपर्क किया, बेड खाली है क्या? बेड खाली नहीं है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट थी। महात्मा गांधी के अंदर पूछा, वहां बेड खाली नहीं है। फिर लास्ट के अंदर सीकेएस हॉस्पिटल के अंदर बेड उपलब्ध हुआ। मैं ये हकीकत घटना आप सबके सामने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आज नहीं चेते हम तो कल अमेरिका और जिस तरीके से इटली की वीडियो हम सब ने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, कल नजारा राजस्थान का भी उस तरीके का नहीं हो जाए। मैं चाहूंगा सरकार को जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी हो, चाहे बेड बढ़ाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे मेडिसिन जिस तरीके से आपको व्यवस्था करनी है, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ जो भविष्य के अंदर होने वाले खतरे हैं उन खतरों का समाधान करने की राजस्थान की सरकार व्यवस्था करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय 26% टैक्स पेट्रोल के ऊपर वेट लगता था। आज वो वेट 26% से बढ़कर 38% प्रदेश के अंदर हो चुका है। जो वेट डीजल के ऊपर 18% लगता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वेट को भी सरकार ने बढ़ा के 28% कर दिया। एक तरफ टैक्सों के अंदर बढ़ोतरी करने का काम सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहत देने का काम नहीं कर रही। आज राजस्थान के सभी किसान इस बात के ऊपर है कि हमारी रोजी रोटी के ऊपर संकट है, सरकार हमें सहायता दे, बिजली के बिल माफ करे, लेकिन उसकी ओर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जिस तरीके से सरकार एक ने अनेकों फैसले ऐसे ले रही है, विधानसभा के ऊपर भी एक दिन में 13 बिल पारित हुए। विधानसभा का सदन बुलाने के लिए सरकार पहले बहुत ज्यादा लालायित थी, उत्साहित भी थी। हम भी इस विश्वास के ऊपर थे कि सरकार कोई न कोई अच्छा निर्णय करेगी। सभी मान्य विधायक बहस के दौरान अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा का सत्र आउट होने के बाद में 14 तारीख को शोकाव्यक्ति हुई, सदन स्थगित हुआ। 21 तारीख को सिर्फ 3 घंटे कोविड के ऊपर बहस हुई, सदन स्थगित हुआ। और 24 तारीख को एक साथ 13 बिलों को पारित करके सरकार मैदान छोड़ के भग गई। लेकिन उस दौरान भी हमने ये कहा था कि जो आपने स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर टैक्स लगाया था, उस स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर टैक्स गौशालाओं के अनुदान के लिए, गौशालाओं के विकास के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए लगाया था। लेकिन उसके अंदर भी अब इस कोविड को शामिल करके सरकार ये तो बताए कि हम गौशालाओं के विकास के लिए इतना % पैसा खर्च करेंगे, या सारा का सारा पैसा आप कोविड के अंदर खर्च करोगे। उसके ऊपर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि सरकार पूर्ण रूप से जनता का विश्वास खो चुकी है। अंकों की गणित में जोड़ तोड़ के अंदर अपने आप को जादूगर कहने वाले चाहे जादूगरी से शासन के तंत्र का संचालन करें, लेकिन ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। और आने वाले समय के अंदर ये अपनी इंजीनियरों के माध्यम से कितनी वीसीआर भरवा ले, लेकिन जनता इनकी वीसीआर भरने के लिए तैयार है। आने वाले समय के अंदर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रतिपक्ष का धर्म है सरकार को सचेत करना, प्रतिपक्ष का धर्म है सरकार को सही रास्ता बताना, प्रतिपक्ष का धर्म है जनता की समस्याओं को सरकार को अवगत कराना, और प्रतिपक्ष का धर्म है कि धरातल की समस्याओं को सरकार के प्रशासन के सामने रखना। हम हमारा धर्म निभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपेक्षा और उम्मीद यही है सरकार से कि वो भी अपना धर्म निभाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में जिस तरीके से इससे कोविड-19 की जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जारी की है, उस एडवाइजरी की पालना भारतीय जनता पार्टी अक्सर तक करेगी। और आज आपने देखा भी होगा कि हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्षों को हमने पत्र भेजा है, उसके अंदर हमने यही कहा है कि कोविड-19 की एडवाइजरी की पालना करना सुनिश्चित करें। मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, वो है। और भारतीय जनता पार्टी उस एडवाइजरी की पालना करते हुए जितने कार्यक्रम उसको कर सकती थी वो कर रही है, चाहे वो वर्चुअल रैली के माध्यम से करने का काम भी सरकार कर रही है। क्राइम के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर कानून नाम की चीज नहीं है। और मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि
सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे 125 विधायक है और 125 विधायकों को समर्थन प्राप्त हमारी सरकार चल रही है, लेकिन क्या 125 विधायकों में से एक भी विधायक के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वास नहीं है, तो जिसको गृह मंत्री बनाया जा सके या गृह मंत्री की जिम्मेदारी देके डे पर डे इस क्राइम के ऊपर मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करें। और आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान के अंदर पुलिस को आंख दिखा के बहरोड के थाने के ऊपर फिल्मी स्टाइल के अंदर फायरिंग करके और पपला को छुड़ा ले जाए, लेकिन आज दिन तक पपला पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। एक ने अनेकों घटनाएं राजस्थान के अंदर ऐसी हुई है जो शर्मसार करने वाली है। बच्चों के साथ दुराचार का मामला हो, चाहे लूट के मामले हो, चाहे अपहरण के मामले हो, चाहे फिरौती मांगने के मामले हो, सरकार अभी भी इन मामलों को गंभीर नहीं मान रही और ये चाहती है कि ये अपराध तो हमेशा होते आए हैं और हो रहे हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाने की बात भी सरकार कभी विल पावर के साथ नहीं कहती। सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज वास्तविकता के अंदर वो दावे धरातल के ऊपर खोखले साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान के अंदर सरकार थी, उस सरकार ने कई वेलफेयर की स्कीमें शुरू की थी और उन वेलफेयर की स्कीमों के अंदर कई स्कीम ऐसे थी जो आदमी के सुख दुख के अंदर या संकट के समय वो सहारा बनकर खड़ी होती थी। आपने देखा होगा क्या कि कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी आजीविका इतनी सीमित होने की वजह से वो समय के ऊपर अपना इलाज भी नहीं करा पाते। अगर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 5 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे 1 महीने बाद आएंगे, वो अपने 1 महीने बाद में इलाज कराना शुरू करता है। लेकिन वसुंधरा जी की सरकार ने 3 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की भामाशाह योजना शुरू की थी। आज उस योजना को भी सरकार मृतप्राय कर चुकी है। उस योजना के अंदर भी जो निजी चिकित्सालयों के अंदर इलाज होता था, उन निजी चिकित्सालयों को भुगतान नहीं होने की वजह से उन्होंने भी इलाज करना बंद कर दिया। इसी तरीके से अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो एक गरीब व्यक्ति को जो 2 जून की रोटी भी उसको मिल पाना मुश्किल था, उस व्यक्ति को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से हम अल्पाहार की व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित की थी और भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की थी। लेकिन इस सरकार ने पौने 2 साल तक उस योजना को बंद करके अब इंदिरा रसोई की योजना के नाम से शुरू की है। और आपने देखा भी होगा उसके अंदर भी टारगेट बेस के ऊपर सिर्फ नगर पालिकाओं में 150 व्यक्तियों को हम भोजन कराएंगे और नगर निगम और नगर परिषदों के अंदर 300 लोगों को हम भोजन कराएंगे। एक तरीके से इस योजना को भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये योजना है। तीसरी, हमारी सरकार जब थी उस समय किसानों को 833 रुपए सब्सिडी के रूप में बिलों के अंदर सब छूट देकर गई थी और उस योजना को भी सरकार ने बंद करने का काम किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र के किसान उद्वेलित हैं। जोधपुर के अंदर भी जिस तरीके से बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है, पिछले 35 दिन से लगातार किसान मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, बिजली के बिलों की राशि वापस लेने की मांग कर रहे हैं, 833 रुपए सब्सिडी की राशि वापस शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जूत तक नहीं रहेंगी और उल्टा उन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम और किया है। और आज ही जैसे मुझे सूचना मिली है कि आज ही एक किसान पुखराज सनोप तेजाराम की मृत्यु हुई है, वो भी उस आंदोलन के अंदर कई दिनों से संघर्ष कर रहा था। मेरे ख्याल से सरकार कब जागेगी? सरकार ने एक नारा दिया था जब विधानसभा के चुनाव थे, उस समय सरकार ने कहा था कि अब होगा न्याय। अब राजस्थान की जनता पूछ रही है कि आप कब करोगे न्याय। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि अपराध के ऊपर अंकुश कब लगेगा, कब होगा हमारे साथ न्याय। जो दुखी थे, जो परेशान थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज कराए, उन मुकदमों को भी आज इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर सरकार थानों के अंदर रोक के बैठी हुई है। उन अपराधियों के चालान भी सरकार ने न्यायालयों के अंदर पेश नहीं किए और ये सैकड़ों नहीं है, हजारों मुकदमे ऐसे हैं जिनका चालान अभी तक न्यायालय के अंदर पेश नहीं हुआ। तो जो पीड़ित पक्ष था वो भी चाहता है कि सरकार कब हमारे साथ न्याय करेगी। घटनाएं एक नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी घटित राजस्थान के अंदर पौने 2 साल के अंदर हुई है। आपने देखा होगा कि स्टेट टोल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टोल माफी करके गई थी। टोल के ऊपर प्राइवेट व्हीकल का भी कोई टोल नहीं लगता था, सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल का टोल लगता था। लेकिन इस सरकार ने अब उन स्टेट रोडों के ऊपर भी टोल को पुनः शुरू करने का काम किया है।